नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह अपने YouTube चैनल देशभक्त 4160 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है ज्योतिष सीखें, आओ ज्योतिष सीखें, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं ग्रहों की क्वालिटी की, उनकी विशेषताओं की, उनके क्या क्या नुकसान देते हैं वो हमें, कहाँ कहाँ यदि कुछ किस तरह की समस्याएं हैं तो कौन सा ग्रह हमें समस्या दे रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे खतरनाक ग्रह। हमारे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रह है शनि, क्योंकि शनि देव ये चाहते हैं कि फ्री में किसी को कुछ भी ना मिले, और आज के समय में हर कोई चाहता है फ्री में मिल जाए, बिना करे मिल जाए, पर शनि देव ऐसा नहीं चाहते। वो मेहनत कराते हैं और मेहनत के अनुरूप फल कभी कभी नहीं भी मिलता। आपने मेहनत तो बहुत की पर आपको फल नहीं मिला। चलिए बात कर लेते हैं शनि की। शनि ग्रह नौकर, सेवक, मृत्यु, आलस्य, क्रोध, चुगलखोरी, दीर्घायुष, कृषि कार्य, मंदबुद्धि, विश्वासघात, कलह, नीच कर्म, लालच आदि का कारक है। यदि किसी का शनि ग्रह खराब है तो उसे कैसा बना देगा? लालची बना देगा, नीच कर्म करने वाला बना देगा, घर में कलह पैदा करा देगा, विश्वासघाती बना देगा, मंद बुद्धि बना देगा, कृषि कार्य में लगाएगा और नुकसान करा देगा, चुगलखोर बना देगा, क्रोधी बना देगा, आलसी बना देगा, नौकर बना देगा और फिर मृत्यु को प्राप्त करा देगा। यदि किसी व्यक्ति का शनि खराब है तब चोर, ठगी, झूठी, मायावी, वात रोग, दरिद्रता आदि भी शनि ग्रह से देखे जाते हैं। यदि हम राशियों की बात करें, 1, 4, 5, 8 राशि में शनि का 7.5 ही विशेष कष्ट देती है। यानी आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर शनि की 7.5 ही चल रही है। यदि 1, 4, 5, 8 राशि में शनि है और 7.5 ही चल रही है तो समझ लीजिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट देगी, इसमें कोई शक नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट। शनि सूर्य के साथ, शनि सूर्य तथा मंगल के साथ प्राय घातक सिद्ध होता है। यदि किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि, सूर्य और मंगल एक साथ बैठ गए तो उसके लिए घातक सिद्ध होगा। सूर्य शनि योग पिता पुत्र में कलह का कारण बनता है 100%, इसमें कुछ भी शक नहीं है। यदि सूर्य के शनि सूर्य के साथ या सूर्य शनि के साथ बैठ गए हैं तो पिता पुत्र में कलह का कारण बनेगा, बाप बेटे में नहीं बनेगी 100%, इसमें कोई शक नहीं है। शनि गुरु के साथ संतान बाधक सिद्ध होता है। 10 साल हो गए हमारी शादी को, 8 साल हो गए, 20 साल हो गए, भाई बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टर को दिखा लिया, इलाज करा लिए, अरे आपने अपनी जन्म कुंडली भी दिखाई, क्या समस्या है? इतना पैसा लगा लिया, 1500 रुपये देकर दिखा लेते, शायद वहाँ से कुछ समाधान निकल आए। चलिए ये तो सब अलग चीज़ें हैं। शनि और गुरु का योग दाम्पत्य जीवन में
ये समझिए आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। शनि गुरु का योग संतान बाधक होता है। शनि मंगल का योग ये अच्छा है। यदि शनि देव के साथ मंगल देव बैठ जाएं तो आप मान के चलिए आपका बच्चा आप वैज्ञानिक बन जाएंगे 99%। पहले से इतनी मेहनत कराएंगे वो आपसे, बच्चे से, स्टार्टिंग से, जन्म से, पढ़ाई से। जब वो शुरू से पढ़ेगा तो पढ़ाई में तेज़ होगा। पहले से ही उसे इतना इस लेवल पर ले जाएंगे कि वो शनि के साथ मंगल उसे वैज्ञानिक बना देंगे और यह दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर देता है। चलिए आगे बात करते हैं। दुर्घटनाएं देता है, ये फैक्ट है, अजमाई हुई बात है। शनि, इसमें कोई समस्या नहीं है। चंद्रमा शनि योग स्पष्टभाषी बना देता है। यदि शनिदेव के साथ चंद्रमा बैठ गए हैं तो फिर आपकी किसी से नहीं बनने वाली, समझ लीजिए। फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। जो भी कहना है मुंह पर कहना है, साफ सीधी बात है, ये है, दैट इज़ फाइनल, इतना है, वो कह देता है। ऐसा स्पष्टभाषी बना देता है, यानी लड़ाई करा देता है। तथा शनि शुक्र योग सुखी जीवन भी बनाता है। शनि और शुक्र योग सुखी जीवन भी बनाता है, परंतु वीर्य संबंधी रोग भी देता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर बिगाड़ देता है। 100% है ये, 0.1% भी गलत नहीं है। पैरों के रोग, कफ रोग, चोट की पीड़ा, एक्सीडेंट हो गया, मारपीट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, चित्त को भ्रमित करेगा कि यार चलो दुकान खोलते हैं, दुकान खोल ली, पैसा लगाया, बंद कर दी, नहीं कुछ और काम करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी ली, पैसा लगाया, बर्बाद, बंद। यानी चित्त को भ्रमित कराएगा, नुकसान कराएगा शनि। वात रोग आदि का विचार हम शनि के साथ कर सकते हैं। तो यानी ग्रहों की बात करेंगे तो सबसे खतरनाक ग्रह मेरे हिसाब से शनि है। पर यदि शनि के साथ मंगल की युति हो जाए तो उससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। 7.5 ही शनिदेव की चलती है, जिसमें मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये फैक्ट है बिल्कुल। यदि किसी मनुष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना है तो शनिदेव की 7.5 ही चल रही होगी। 7.5 साल तक, 7.5 साल का मतलब आज से शुरू हुई और अगले 7.5 साल तक तो परेशान करेगी कम से कम। पिछला ग्रह 1 से 1.5 साल तक आगे अपने प्रभाव को दिखाता है। चलिए अब आज की क्लास में इतना ही। अगले चैप्टर में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।